वासना हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने के लिए ये है कि मन में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करते रहो, एक। दूसरा, अपनी शक्ति को कुछ सकारात्मक रूप में लगाते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि दबाओ काम वासना को, ना दबाना है ना उसको प्रोत्साहन देना है, सहज रहना है। कुशलता पूर्वक ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहिए। देखो, आप यदि एग्जाम के टाइम में पढ़ रहे हैं बहुत, या बहुत मुख्य काम पे लगे हुए हो, तब काम वासना सताती है क्या आपको? नहीं। जब परिश्रम कर रहे बहुत, कोई लक्ष्य में लगे हुए हो, तब काम वासना सताती क्या? नहीं। कब सताती है? खाली होते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं, तब काम वासना पकड़ जीतती है। एक कामुक व्यक्ति जिसने बहुत अपराध किया, जेल में उसको अमेरिका में फांसी की सजा मिल गई। मरने से पहले उससे पूछा गया, तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा, ये जितने पोर्नोग्राफी है ये सब बंद होना चाहिए। जिस चीज पर ध्यान बार बार देते हो, मन उसके साथ होना चाहता है, उसके साथ होने से काम जागता है। काम वासना में उतरते हो, उसके बाद क्रोध आता है। काम की पूर्ति होने पर भी क्रोध आता है, अपूर्ति होने पर भी क्रोध आता है। काम वासना पूरा होने पर क्रोध आता है, किसी और नहीं हो तो पत्नी पर। इसलिए शादी होने के बाद पति पत्नी में मारपीट होता है। क्यों? काम से क्रोध की जन्म हुआ। काम वासना बुरा करके नहीं सोचना चाहिए। काम वासना सहज है, उसी से तो पैदा हुए हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने जो कुछ भी जीव जंतु है, काम से ही उसका पैदाइश हुई है। मगर वो हमारे नियंत्रण में रहे, तब तक सब ठीक है। यदि हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं, नरक ही नरक। देखो कितने लोग जेल गए हैं। इसलिए वासना हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने के लिए ये है कि मन में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करते रहो, एक। दूसरा, अपनी शक्ति को कुछ सकारात्मक रूप में लगाते जाओ। नहीं तो काम वासना के बाद थकान, काम वासना के बाद शक्ति का ह्रास ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि दबाओ काम वासना को, ना दबाना है ना उसको प्रोत्साहन देना है, सहज रहना है। ये सहज रहना है तो ब्रह्मचर्य सिद्धि अपने आप होती है। प्राणायाम और ध्यान करते करते ब्रह्मचर्य की सिद्धि सहज ही आ जाता है, सहज ही, उसमें कोई वो नहीं होता, तो वो बेहतर है। और मैं कहूँगा कि ये जितने काम वासना को जगाने जैसे किताबें हैं या नेट है, ये सब देखोगे तो वो तो फिर बढ़ता ही जाएगा। ताकि देखते 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 मन कहता है उसी पे जाओ जाओ जाओ, और इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह से दबा के बैठ के, जबरदस्ती कुछ दबा के बैठ गए, उनके भी चेहरे में कुछ नहीं, मन में तो यही सब दबा दबा के बैठे, वो नहीं। मध्यम मार्ग, क्या मध्यम मार्ग में होना चाहिए। यही है कुशलता। कुशलता पूर्वक ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या है? ताकत आती है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, सोच विचार अच्छे होते हैं और मन प्रसन्न रहता है। तो मैं ये दो बात समझना चाहिए, अति कामुकता या कामुकता में जाना ठीक नहीं है। ऐसे ही काम को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र है तो उस हिसाब से
अपना शरीर की बनावट के हिसाब से खाने पीने में ध्यान दीजिए, प्राणायाम करिए। और आपको शादी करना है, जैसे करना, वैवाहिक जीवन वैवाहिक रूप से करिए, उसमें कोई गलत नहीं है।